डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर सुयोग पेठे आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का पार्ट 4। प्लीज मेक श्योर बिफोर वॉचिंग दिस पार्ट यू मस्ट गो थ्रू द पार्ट 1 टू पार्ट 3 इन ऑर्डर टू क्लियर योर फर्दर कंसेप्ट्स। तो बात करते हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के टॉपिक्स की। तो एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लेना है। तो अब यहां पे जो एक्सप्रेशन पढ़ना है, तो एक्सप्रेशन पढ़ना है किस लिए पढ़ना है, तो एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज अ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन हम लोगों ने लिखा है। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी होता है वर्क डन। क्या होता है ये, वर्क डन। अब वर्क डन होता है पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी इज नथिंग बट अ वर्क डन। वर्क एंड एनर्जी कन्वर्शन हम लोगों ने इसके पहले भी प्रीवियसली पढ़ा है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो वर्क डन। तो वर्क डन कैसा वर्क डन, तो ये अगेंस्ट है, किसके अगेंस्ट है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। याद है हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्स में, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था। तो कूलम्स के लॉ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था। तो उसके अगेंस्ट वाला वर्क डन है। किस लिए, ये काम किस लिए करना है, तो ये काम करना है इन ऑर्डर टू अचीव। ये काम किस लिए करना है, तो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू अचीव। किस लिए करना है, एक सर्टन कॉन्फ़िगरेशन, चार्जेस को जमा करके एक सिस्टम में चार्जेस को बनाएंगे, 2 चार्जेस को, 3 चार्जेस को, 5 चार्जेस को, या नंबर ऑफ चार्जेस को एक साथ लाने के लिए आपको ताकत लगानी पड़ेगी। आपको ताकत लगानी पड़ेगी किसके अगेंस्ट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। तो इसे कहा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो ये डेफिनेशन एग्जाम में कोई पूछने वाला नहीं है, बट ये आपके दिमाग में क्लियर आइडिया रहना चाहिए। तो ये वर्क डन है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ऑर्डर टू अचीव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नंबर ऑफ चार्जेस। तो बात करते हैं इसके एक्सप्रेशन की। तो एक्सप्रेशन को शुरू करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पे सबसे पहले हम लोग एक चार्ज लेंगे एट अ पॉइंट O। एट पॉइंट O हम लोग एक चार्ज लेंगे प्लस Q, दैट इज कॉल्ड एज अ सोर्स चार्ज। क्या कहेंगे इसे, सोर्स चार्ज। एक चार्ज लिया है, कौन सा चार्ज लिया है, सोर्स चार्ज। अब क्या करेंगे, अब ऐसा एक और एक चार्ज लाएगी इसी सिस्टम में, इसी सोर्स चार्ज के ही सिस्टम में और एक ऐसा चार्ज लेके आएंगे। अब वो कहां से कहां लेके आएंगे, और वो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। और एक मैं चार्ज लेके आ रहा हूं टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज स्मॉल q। तो कहां से लेके आ रहा हूं, तो टेस्ट चार्ज मैं लेके आ रहा हूं फ्रॉम पॉइंट ए पे ये टेस्ट चार्ज था मेरे पास, Q स्मॉल q। ठीक है, तो स्मॉल q क्या है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज इसका भी पोलैरिटी पॉजिटिव है। अब पोलैरिटी पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्शन। ठीक है, तो इसका भी पोलैरिटी पॉजिटिव है। कहां पे, वो A पे है। तो शुरुआत में A पे है। तो फ्रॉम द source it will be located at a distance R1। कितने डिस्टेंस पे है, R1 पे है। ठीक है, अब पॉइंट A से उसे लाना है पॉइंट B तक। ठीक है, कहां से कहां लेके आना है, A से लेके B तक लेके आना है। तो B तक लेके आना है, तो कितने डिस्टेंस पे लेके आना है, तो डिस्टेंस R2 तक लेके आना है। यानी प्रीवियसली वो कितने डिस्टेंस पे था, R1 पे, और कहां पे लेके आना है उसको, कितने डिस्टेंस पे लेके आना है, R2 पे। तो R2 पे मैंने पॉइंट दिया है पॉइंट B। R2 पे यहां पे हम लोगों का पॉइंट B, यहां तक लेके आना है। ठीक है, तो इनके बीच में, ठीक है, O से लेके B तक का डिस्टेंस R2 और O से लेके A का डिस्टेंस कितना है, R1। तो हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट करना है। डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां करना है, A से लेके B के बीच में। ठीक है, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां एक्ट होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन। तो ये रहेगा FE
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन कैसे दिखाई दे रहा है, आउटवर्ड। ठीक है, ये टूवर्ड्स नहीं, पर हमें कहां से कहां जाना है, ए से लेके बी तक। अब अच्छे समझिए कि हम लोगों को अंदर जाना है ए से लेके बी तक, तो क्या करना पड़ेगा, तो वर्क डन। तो वर्क डन के लिए हम लोग ए से लेके बी जाना है, हम लोग कंसीडर करेंगे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ए से लेके इस पर्टिकुलर पॉइंट का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं। तो पहले हम लोग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर। ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर ड्यू टू, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करने के लिए स्मॉल वर्क ड्यू टू स्मॉल वर्क डी यू। ठीक है, तो वर्क को मैं यू से इंडिकेट कर रहा हूं, स्मॉल वर्क डी यू। ठीक है, अब वर्क डन का फॉर्मूला बोलिए, तो वर्क डन का फॉर्मूला है हम लोगों के पास, नाउ स्मॉल वर्क डन डी यू। वर्क डन का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना, डी आर। अच्छा मुझे ये बताइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन एंड द डिस्प्लेसमेंट इज एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन। तो कैसे हो रहा है, अपोजिट इन डायरेक्शन, देयरफॉर वी कैन कंसीडर एज अ माइनस साइन। तो निगेटिव साइन इंडिकेट क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट इज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, निगेटिव साइन इंडिकेट डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट फोर्स। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो एफ ई से मैंने इंडिकेट किया है। ठीक है, तो ये एक कॉमन टर्म है, ये इसके बाद के भी एक्सप्रेशन में काफी बार ये आने वाला है, तो इस टर्म को याद रखेंगे, निगेटिव साइन काफी बार आने वाला है। ठीक है, तो दिस वन इज अ स्मॉल वर्क डन। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड टोटल वर्क डन, कहां से, ए से लेके बी तक निकालने के लिए, नाउ टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम लोग यू से इस्तेमाल करेंगे टोटल वर्क डन। तो क्या करना पड़ेगा, ये स्मॉल वर्क डन का एडिशन करना पड़ेगा। अब एडिशन करने से बेटर हम लोग यहां पे क्या करेंगे, तो स्मॉल वर्क का डन का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक, यानी थोड़ा थोड़ा वर्क डन जोड़ते जाएंगे। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। सो ए पे कितने डिस्टेंस पे था, तो R1 डिस्टेंस पे था, और बी कितने डिस्टेंस पे था, R2 डिस्टेंस पे, यानी R2 से लेके कहां लेके जा रहे हैं हम लोग, R1 से लेके कहां जा रहे हैं, R2 तक, माइनस एफ ई इंटू डी आर। सो वर्क डन यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी यू। ठीक है, इस हिसाब से। अब एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इसके प्रीवियसली भी पढ़ा था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्मूला, नाउ एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला बोले 1/4 पाई इप्सिलॉन। ठीक है, 1/4 पाई इप्सिलॉन। तो ये कांस्टेंट है। अब यहां पे जो मीडियम ले रहे हैं हम लोग, मीडियम ले रहे हैं एयर, और तो इप्सिलॉन की जगह इप्सिलॉन 0। पहला चार्ज का मैग्नीट्यूड प्लस क्यू, दूसरे चार्ज का माइनस क्यू। सो कैपिटल क्यू इंटू माई स्मॉल क्यू, सॉरी दोनों प्लस है, और उनके बीच का डिस्टेंस, तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो उनके बीच का डिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे R1 R2 की जगह हम लोग जनरलाइज टर्म में बात करेंगे R²। ठीक है, क्योंकि यहां पे R1 और यहां पे R2, तो ये हम लोग के पास फॉर्मूला आता है। अब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में उसका यूनिट वेक्टर देने की जरूरत पड़ेगी। अब यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं। सो इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, सो क्या आएगा आपके पास, U दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी, इंटीग्रेशन R1 R2 माइनस साइन 1/4 पाई इप्सिलॉन 0
कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब यहां ध्यान देंगे, ये जो टर्म्स है जो मैंने हाईलाइट किया, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, 1/4πε0 और कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ये सब टर्म्स कांस्टेंट है, तो इसे इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेते हैं। तो सिंपल टर्म में आएगा हम लोग के पास u इज इक्वल टू -1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। सो इंटीग्रेशन ऑफ r1 लोअर लिमिट, r2 अपर लिमिट, 1/r² इंटू डी आर। ठीक है, अब यहां पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहां पे देखिए इंटीग्रेशन का हम लोग यहां फॉर्मूला लगाने वाले हैं। सो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, x⁻n का फॉर्मूला क्या आता है इंटीग्रेशन में। सो इंटीग्रेशन में x⁻n का फॉर्मूला आता है x⁻n+1/n+1 ये आता है। अब यहां x के जगह क्या आ गया r, और r का पावर कितना, तो यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ r⁻², क्योंकि वो कहां है, डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है तो माइनस। अब वहां पे क्या करेंगे, +1 एंड +1 हम लोग न्यूमरेटर में और +1 डिनोमिनेटर में पावर के साथ ऐड करेंगे। तो r⁻² +1/-2 +1, तो इस हिसाब से क्या आएगा, r⁻1/-1, तो कितना आएगा, -1/r आएगा। माइनस साइन वैसे लिखा है और r⁻1 को मैंने डिवाइड में छोड़ दिया है। तो इस हिसाब से इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लोगों के पास क्या है, -1/r का वैल्यू। तो एग्जाम में वो शो करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली उसका वैल्यूज लिखना है। तो क्या आएगा, -1/4πε0 q स्मॉल q, और यहां कितना आएगा, -1/r। ठीक है, अब यहां पे लोअर लिमिट r1 अपर लिमिट r2। ध्यान देंगे यहां माइनस सिंबल और यहां पे भी माइनस, तो माइनस ऑफ माइनस कितना आ जाएगा, प्लस। ठीक है, सो u इज इक्वल टू प्लस, ठीक है, प्लस आ गया है 1/4πε0 q। नाउ वी विल पुट द लिमिट्स। तो पहले अपर लिमिट, तो कितना, 1/r2 -1/r1, तो ये आया हम लोगों के पास किसका वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू। तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हम लोगों के पास ये आया है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आया है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यूज हम लोगों ने कहां पे थे, पहले ए पे, कहां पे आना है, बी पे। तो ये हम लोगों का क्या हुआ है, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसे हम लोग चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं फ्रॉम ए टू बी। तो इसलिए मैं डेल्टा से इंडिकेट कर रहा हूं चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा टर्म में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इसके लिए। अब जैसे बहुत बार आपके दिमाग में क्वेश्चन रहेगा, क्या सर पहले ही चार्ज ए पे था क्या, बाद में बी पे आया क्या प्रीवियसली चार्ज ए पे ही रहेगा क्या? तो हम लोग नहीं जान सकते, प्रीवियसली चार्ज ए पे ही रहेगा। तो हम लोग कन्वीनियंट के लिए ये इस्तेमाल करते हैं कि जो चार्ज जो हमने चॉइस किया था, जिसको हम लोग कहां लेके आ रहे, कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम में लेके आ रहे, तो वो इंफिनिटी से लेके आ रहे। तो हम लोग जनरली क्या कंसीडर करते हैं, तो चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम द इंफिनिटी फॉर कन्वीनियंस। For convenience, charge brought from infinity। तो infinity से लेके आए, तो infinity लेके आए, तो इसमें जैसे R1 का वैल्यू brought from infinity, तो R1 का वैल्यू कितना, infinity। ठीक है, और जनरली हम कंसीडर करेंगे जो डिस्टेंस रहेगा एंड R2, तो ये नॉन डिस्टेंस रहेगा, इसे कंसीडर करेंगे r। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आएगा, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी u, ठीक है,
या आप चेंज ऑफ यू भी बता सकते हैं, ठीक है, बट मैं पोटेंशियल एनर्जी को यू बता रहा हूं क्योंकि अब हम लोगों ने कहां से लेके आए, इंफिनिटी से। तो क्या आएगा यहां पुट करेंगे तो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 4 पाई इप्सिलॉन 0, ये टर्म एज इट इज, ठीक है, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी, ठीक है। देयरफॉर वी विल गेट u इज इक्वल टू q स्मॉल q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 r। तो ये आ गया हम लोगों के पास पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से हम लोग ये बात कर सकते हो व्हेन वी डील विथ चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम द इंफिनिटी, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका पोटेंशियल कितना होगा, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका पोटेंशियल होगा 0, तो उसे रेफरेंस भी कहा जाता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। तो इसमें हमें क्या चीजों को अच्छे से याद रखना है, तो सबसे पहले तो ये जो डेफिनेशन है उसका कंसेप्ट याद रखिए, ये क्या है, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब ये समझने के लिए हमने क्या किया, एक डायग्राम ड्रॉ किया जिसमें लिया है टेस्ट चार्ज, जिसे लेके आना है किसके फील्ड में, तो सोर्स चार्ज के फील्ड में लेके आना है, तो कैपिटल Q0 के फील्ड में लेके आना है। पहले कहां था, तो पहले A पे था, कहां लेके आना है, B पे, A पे डिस्टेंस R1, B पे डिस्टेंस R2, कहां से, फ्रॉम द ओरिजिन और फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। अब A से B लेके आएंगे तो एक झटके में लेके नहीं आएंगे, तो पहले हम लोगों ने निकाला स्मॉल वर्क डन, देन टोटल वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन, ठीक है। यहां पे ये इंटीग्रेशन वाला टर्म जो मैथमेटिकली आपको याद रखना पड़ेगा, x रेज़ टू पावर n इंटू dx का फॉर्मूला x रेज़ टू पावर n प्लस 1, तो इसे प्रॉपरली यूज कीजिए क्योंकि मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स लोग यही पे ही गलती करते हैं। तो यहां मैं एक स्टार मार्क लगा के रख रहा हूं सो दैट आपको ये स्टेप्स याद रहे कि यहां गलतियां होती हैं और यहां पे आपके अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आखिरी में हमने क्या किया कि चार्ज को कहां से लेके आया है, तो चार्ज को कहां से लेके आया, ब्रॉट फ्रॉम द इंफिनिटी, तो R1 का वैल्यू इंफिनिटी और R2 का वैल्यू R कंसीडर किया है। तो इस टाइप हम लोगों का ये एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, पोटेंशियल एनर्जी का हम लोगों ने एक्सप्रेशन निकाला था। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोगों ने यू से इंडिकेट किया था, क्या आया था, तो इट इज नथिंग बट अ वर्क डन। तो इस हिसाब से हमने बताया था लास्ट इसमें कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन इनटू r। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एनर्जी यानी वर्क डन या एनर्जी के लिए यूनिट हम लोगों का सेम होता है। तो कौन सा एनर्जी का यूनिट है, तो जूल। तो ये हम लोगों का एक स्टैंडर्ड यूनिट है, ये ऐसा यूनिट है। और दूसरा यूनिट हम लोग बात करेंगे कि यहां पे जो एक्सेलरेशन करना है, चार्जेस का करना है, तो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने और एक यूनिट को इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना और कितना एनर्जी एक्वायर करेगा, तो मैंने इसका एक स्मॉल सिंपल सा डेफिनेशन लिखा है, इट इज अ काइनेटिक एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एक काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन, चार्ज, ठीक है। यूनिट चार्ज कितना गेन करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। कब, जब कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाएगा, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी गेन होगा, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपके दिमाग में होगा कि यार दूसरा यूनिट है या पहला यूनिट है, और यूनिट का कन्वर्शन क्या है। हाँ, तो यूनिट का कन्वर्शन आपको अच्छे से याद रखना है। तो यूनिट का कन्वर्शन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 जूल। तो ये कन्वर्शन आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत बार न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ये आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस यानी क्या, ठीक है। तो आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के टर्म्स। नेक्स्ट टर्म आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, स्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। इसे हम लोग V से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब पोटेंशियल यानी क्या, तो मेरा पोटेंशियल है कि मैं 2 घंटे पढ़ा सकता हूं, आप लोगों का पोटेंशियल होगा कि आप 6 घंटे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो पोटेंशियल यानी क्या, तो पोटेंशियल यानी वर्क डन, पोटेंशियल यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल यहां पे सब लोगों का अलग अलग पोटेंशियल होगा, जैसे मेरा पोटेंशियल अलग है, तो ये हर एक चार्ज का पोटेंशियल अलग होगा, हर एक पर्सन का पोटेंशियल होगा, डिपेंड अपॉन द
दैट पर्सन उसका पोटेंशियल वेरी होगा। तो पोटेंशियल कैसे पता चलेगा? तो वो काम करने के बाद। तो पोटेंशियल का एक जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो पोटेंशियल का जनरलाइज फॉर्मूला W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, यही अगर मास, अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात किया जाए तो वर्क डन पर यूनिट मास आता है। इलेक्ट्रिक की बात आएगी पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज आएगा। ये जनरलाइज फॉर्मूला याद रखिए। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी क्या, मैंने जनरली पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाया वर्क डन अपॉन चार्ज। अब वर्क डन के जगह हम लोग क्या करेंगे? तो वर्क डन के जगह हमारे पास कौन सा एनर्जी है? तो लास्ट टाइम हम लोगों ने वर्क डन यानी कौन सा एनर्जी बताया था? पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आएगा? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो पोटेंशियल, तो यहां पे पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोगों के पास V इज इक्वल टू U की जगह हम लोगों ने W की जगह U कंसिडर किया था अपॉन चार्ज। याद रहेगा। ठीक है, वर्क डन का हो या वहां पे एनर्जी को ही। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे हम लोगों ने लास्ट इसमें दो पॉइंट्स लिए थे, पॉइंट ए और पॉइंट बी, बराबर है। तो पॉइंट ए पे सर्टेन पोटेंशियल, पॉइंट बी पे सर्टेन पोटेंशियल, तो दोनों का डिफरेंस दैट इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस, तो दो अलग अलग पोटेंशियल का डिफरेंस, अलग अलग पोजीशन पे रहने वाले पोटेंशियल का डिफरेंस। सो V2 माइनस V1, तो पोटेंशियल का डिफरेंस यानी इसका मतलब वो एनर्जी का भी डिफरेंस U2 माइनस U1 अपॉन चार्ज। चार्ज तो सेम रहने वाला है। अब U2 माइनस U1 या U1 माइनस U2 यानी क्या आता है आपका वर्क डन, चेंज ऑफ वर्क डन dW अपॉन Q। ठीक है, सो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। नेक्स्ट और एक टर्म बात करते हैं क्योंकि हम लोग को रिलेशन पढ़ना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी प्रीवियसली भी देखा था हम लोगों ने। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहा जाता है जिसे, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी क्या? तो मैं यहां पे कितने इंटेंसिटी से पढ़ा रहा हूं, तो ये डिपेंड है मेरे पे, जो मुझ में जो फोर्स है उसके ऊपर डिपेंड है, यानी फोर्स। और इस इंटेंसिटी का फर्क आप पे कितना पड़ रहा है, इस फोर्स का फर्क कितना पड़ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ इंटेंसिटी। सो E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। याद रखेंगे बेसिक फॉर्मूला। तो हम लोगों को वो एक्सप्रेशन जो करना है, तो इसमें ये चीजें आपको याद रखना है। E इज इक्वल टू F/Q, V इज इक्वल टू Q/Q। ठीक है, तो ये चीजों को याद रखेंगे। अब बात करते हैं, हम आते हैं हमारे एक्सप्रेशन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहेंगे, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किससे बताया जाता है, तो उससे इंटेंसिटी से बताया जाता है। तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो E से। तो हम लोगों को रिलेशन बताना है E और V के बीच में। तो ये हम लोगों का V और ये हम लोगों का E, इनके बीच में एक रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो ये समझने के लिए अगेन हम लोग एक डायग्राम निकालते हैं। उस डायग्राम में हम लोग सबसे पहले एक सोर्स चार्ज लेते हैं विच इज लोकेटेड एट पॉइंट O। सोर्स चार्ज कैपिटल Q लीजिए। ठीक है, यहां पे सोर्स चार्ज स्मॉल q ही ले रहे हैं। और एक चार्ज जो हमें लेके आना है, हमें लेके आना है एट डिस्टेंस A, एट डिस्टेंस A। क्या लेके आना है, तो डिस्टेंस A कितना है, तो डिस्टेंस A कहेंगे हम लोग R। डिस्टेंस पॉइंट A का डिस्टेंस कितना है, तो ये R इस डिस्टेंस पे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन मुझे बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कहां होता है, तो रेडियली आउटवर्ड होता है। पर यहाँ पे ये टेस्ट चार्ज, यहाँ पे सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज की वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये रहेगा
वेक्टर ई का डायरेक्शन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन। वर्क डन किसके लिए, तो वर्क डन यहाँ पे किसके वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज। समझिए अच्छे से, वहां टेस्ट चार्ज था, यहाँ पे इन ऑर्डर टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, यूनिट, यूनिट यानी 1, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे जिस चार्ज को लेके आना है, यानी ये हम लोग Q2 कहेगी, इसे लेके आना है, उसका वैल्यू कितना है, 1। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इसे लेके आना है। यहां पे ये Q1 कहो, Q1 इज इक्वल टू Q, ये Q1 इज इक्वल टू कितना, Q आ रहा है, और Q2 यानी कितना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आना है। in order to unit positive charge, sorry, work done in order to move, ठीक है, वर्क डन इन ऑर्डर टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जैसे यहां पे हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये वर्क डन करना है, तो वर्क डन कहां से कहां करना है, सो हम लोग 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, एक पॉइंट M, ठीक है, एक पॉइंट N। M से लेके N तक लेके आना है, तो M से लेके N तक लेके आना है, डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करेंगे dx, डिस्प्लेसमेंट M से लेके कहां लेके आना है, N तक लेके आना है, डिस्प्लेसमेंट dx। तो वर्क डन का फॉर्मूला बोलिए, तो वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन, तो वर्क डन स्मॉल वर्क डन होगा, स्मॉल वर्क डन, तो स्मॉल वर्क डन dw से इंडिकेट कर रहा हूं। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना, dx, और ये लगा दिया मैंने माइनस सिंबल, तो माइनस सिंबल या माइनस साइन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये आपको पता है। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये अपोजिट डायरेक्शन, वर्क डन आपका, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। तो ये आ गया वर्क डन का फॉर्मूला। इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, ठीक है। अब यहां पे वर्क डन तो हम लोगों ने निकाला है, अब निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यूज का फॉर्मूला क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस dV इज इक्वल टू, नाउ potential difference between 2 points M and N. Potential difference between M and N. Potential difference के लिए मैं dV से इस्तेमाल कर रहा हूं, सो dV इज इक्वल टू क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू dW अपॉन क्या, Q। ठीक है, फॉर्मूला ही लिखा है मैंने यहां पे। अब यहां पे हम लोग dW का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 dV इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस F इंटू dx अपॉन Q फ्रॉम 1। ठीक है, अब देखिए F बाय Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज, F बाय Q फोर्स पर यूनिट चार्ज यानी क्या होता है, E यानी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देयरफॉर dV इज इक्वल टू माइनस E इंटू dx। देयरफॉर E इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस dV बाय dx। तो ये रिलेशन आ गया E और dV के बीच में। तो निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, तो निगेटिव साइन अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो dV बाय dx, तो dV पोटेंशियल जो चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज होता है, तो dV बाय dx को हम कहते हैं, dV बाय dx इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट।
ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट electrostatic potential energy, electrostatic potential, and the relation between electric field and electric potential. So thank you for watching this video.